आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। क्या दूसरे इंसान से डिग्री एक्सपेक्ट करना ज्यादा डिमांड है? बिल्कुल नहीं। मेरे पास कार है, क्या आदमी के पास घर होना मांगना गलत है? बिल्कुल नहीं। मेरी एनुअल सैलरी 3000 रुपीज है, क्या आदमी की सैलरी 5000 होना मांगना ज्यादा है? ये भी ज्यादा नहीं है। जैंग सिटी के ब्लाइंड डेटिंग कॉर्नर में एक आदमी और एक औरत सामने बैठकर बात कर रहे थे। औरत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, उसके चेहरे पर पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस थी, जबकि आदमी बस फॉर्मल तरीके से जवाब दे रहा था। खुद को इंसल्ट महसूस करके औरत बोली, लियांग, ये कैसा एटीट्यूड है? तुम 32 साल के हो, कॉलेज नहीं गए, 2000 रुपीज सेविंग्स है, तुम्हारे पेरेंट्स की कोई पेंशन नहीं है, न घर न कार, और मैं यहाँ तुम्हें दे रही हूँ। रोहित ने उस औरत को देखा जिसका अपीयरेंस उसकी वर्ल्ड व्यू से भी मैच नहीं करता था, और बेहेल्प होकर बोला, मैडम आप ऑलरेडी 42 की हो। औरत तुरंत चिल्लाई, किसको मैडम बोल रहे हो? 42 की हूँ तो क्या हुआ, मैं कॉलेज ग्रेजुएट हूँ, मेरी एनुअल सैलरी 3000 रुपीज है। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी मैं तुमसे बात करने वाला भी नहीं था, तुम खुद मेरे पास आई थी। औरत गुस्से में बोली, जरा मार्केट में देख लो, कितनी लड़कियों की कंडीशंस मुझसे बेटर है। मेरे हिसाब से एवरेज लुक्स के अलावा तुम किसी काम के नहीं हो। ये मत सोचना कि मुझे तुम पसंद हो, मजाक लगता है क्या? तुम्हें लगता है मुझे कोई नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं। हमारे गांव में एक 78 साल की लड़की है, उसको 20 साल की अरेबियन प्रिंस ने प्रपोज किया है। 99 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट, 999 डिस्ट्रॉयर्स, 1999 5th जनरेशन फाइटर्स, 100 बड़े ऑयल फील्ड्स और सोने का दहेज दिया, जिसे ले जाने के लिए 800 बैलगाड़ियां चाहिए थी। जितनी लेट शादी करो उतना अच्छा। असली अच्छे आदमी बाद में आते हैं। जो सच में तुम्हें पसंद करेगा वो तुम्हारी एज की परवाह नहीं करेगा। जैसे ही रोहित ये बोल रहा था, औरत का एक्सप्रेशन धीरे धीरे टेढ़ा होता गया। उसके बोलने खत्म करते ही औरत ने अचानक अपना सर पकड़ लिया और चिल्लाई, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अरे ये मेरी सीट है, मैं सुबह से यहाँ आया हूँ। रोहित अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने देखा औरत उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे जिंदा खा जाएगी। आसपास के सब लोगों की नजर यही जम गई। साला मेरे ही किस्मत खराब है, ये बोलकर वो उठ गया और अपनी सीट छोड़ दी। ब्लाइंड डेट पर आने की जिद उसकी नहीं थी, उसकी माँ ने जबरदस्ती भेजा था, और थोड़ी देर में उसकी माँ चेक करने भी आने वाली थी कि वो सीरियस है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो घर जाके डांट पकी थी, लेकिन अगर पागल इंसान मिल जाए तो वो क्या करे? ब्लाइंड डेटिंग सेक्शन के कोने में पहुंचकर वो दूसरी जगह ढूंढने लगा। माँ का मूड आजकल ठीक नहीं था, तो कम से कम एक्टिंग ही कर लेता। जैसे ही उसने सिगरेट जलाई, उसकी माँ का फोन आ गया। रोहित ने तुरंत एक्सप्लेन किया, माँ यहाँ ब्लाइंड डेटिंग कॉर्नर में बहुत भीड़ है, मैं जल्दी आया था पर जगह नहीं मिली, अभी वेट कर रहा हूँ। प्रॉमिस करता हूँ ऑनेस्टली ब्लाइंड डेट करूंगा, अगले साल पक्का मोटा सा पोता दूंगा। फोन पर माँ बोली, मुझे पता था तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मिसेस वांग ने एक लड़की इंट्रोड्यूस की है, 28 साल की है, अच्छी दिखती है, मैंने तुम्हें उसका वीचैट दिया है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, समझे? रोहित मजबूरी में बोला, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको इम्प्रेस करने की। फोन रखने के बाद उसने वीचैट खोला और माँ का भेजा हुआ नंबर देखा। फ्रेंड रिक्वेस्ट, म्यूचुअल एक्वेंटेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। अगर ये ना लिखता तो बात शुरू करने का टॉपिक नहीं मिलता, इसलिए सीधा लिख दिया। दोनों ही ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं, जब तक बहुत अब्सर्ड ना हो, बस मान लो। जल्दी ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और मोमेंट्स चेक करने से पहले ही रिप्लाई आ गया, जियांग सिटी से। हाँ, म्यूचुअल एक्वेंटेंस की वैल्यू 800, लियांग। मिसेस वांग ने इंट्रोड्यूस किया, ओ तो डाउरी 3000 होगी। साला रोहित टाइपिंग खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसके हाई स्कूल का दोस्त और सालों से इकलौता फ्रेंड वू टियांकी का कॉल आ गया। कॉल उठाकर बोला, फेलो डाओइस्ट वू, क्या सीन है? मेरा फिर डिवोर्स हो गया। क्या? तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे? साला मेरा शगुन का पैसा वापस करो। रोहित जोर से गाली देने लगा। वू टियांकी ऑलरेडी 3 बार शादी कर चुका था, अब फिर डिवोर्स? उसकी फैमिली स्टेटस देखकर पक्का चौथी शादी भी होगी, मतलब फिर गिफ्ट देना पड़ेगा। वू टियांकी ने साई किया, समझ रहा हूँ, जब मैंने तुम्हारी सेटिंग वांग मानकी से करवाई थी, तुमने उस विच पर 10 साल बर्बाद किए, अब कर्मा मेरे ऊपर आ गया। ये सुनकर रोहित ने गहरी सांस ली, धुआं बाहर छोड़ा और बोला, तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही हैंडल नहीं कर पाया। 14 साल पहले उसने हाई स्कूल में वांग मानकी का पीछा किया था और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ मार्क्स से 2nd ईयर यूनिवर्सिटी मिस हो गई, तो उसने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया और वांग मानकी को जो 3rd ईयर कॉलेज में गई थी सपोर्ट करता रहा। उसने जवानी के 10 साल बर्बाद किए, 6 लाख रुपीज खर्च किए, और 4 साल पहले वांग मानकी ने ये कहकर ब्रेकअप कर दिया कि उसके पास पैसे और एबिलिटी नहीं है। अगले ही दिन वांग मानकी ने वीचैट पर अपना नया रिलेशनशिप अनाउंस कर दिया। उस रिलेशनशिप को बनवाने में वू टियांकी ने सबसे ज्यादा एफर्ट्स डाले थे, इसलिए वू टियांकी हमेशा गिल्टी फील करता था। वू टियांकी बोला, मेरी गलती थी, मुझे पहले से पता था वो विच है, फिर भी तुम्हें अंधेरे रास्ते पर ले गया। वू टियांकी कल्टिवेशन नॉवेल्स का डाई हार्ड फैन था और वांग मानकी की नेचुरल चार्मिंग नेचर की वजह से उसने उसका नाम विच रखा था। उसे लगता था वो राइटियस पाथ पर नहीं है। तो इस बार डिवोर्स का रीजन क्या था? रोहित इस टॉपिक में ज्यादा नहीं जाना चाहता था। उसकी फैमिली एवरेज थी, लाइफ मिस्टेक्स टॉलरेट नहीं करती, लेकिन वो टियांकी की फैमिली रिच
थी। उसके फादर एकेडमिक अफेयर्स के डीन रह चुके थे और जियांग सिटी के रिचेस्ट लोगों से भी कनेक्शंस थे, तो उसकी एरर टॉलरेंस हाई होनी चाहिए। फिर भी उसकी किस्मत बहुत खराब थी। पहली वाइफ को ल्यूपस था, बच्चे नहीं हो सकते थे और 3 साल तक फैमिली से छुपाया। दूसरी वाइफ ने 6 साल में 2 बच्चे पैदा किए पर कोई भी उसका नहीं था। तीसरी वाइफ सिर्फ 4 महीने की शादी, फिर डिवोर्स। उसका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने बोला बहुत अबॉर्शंस हो चुके थे। क्या वो लड़की सिर्फ 22 की थी ना? वू टियांकी ने साई किया। ये मेरा कर्मा है। ठीक है, सालों से यही बोल रहे हो, बोर नहीं होते? मैं अभी काफी खुश हूँ। कंपनी का क्वांटिटेटिव प्रोग्राम एल्गोरिदम मैंने लीड किया। बॉस ने 100 मिलियन कमाए, मुझे 50,000 दिए। कुछ महीनों में मेरी सेविंग्स 2 लाख रुपीस हो जाएगी। ओह, मैं तुम्हें वेडिंग मनी वापस नहीं कर रहा। एक सेकंड। इस वक्त रोहित कॉल पर भी था और वीचैट चैट भी डिलीट कर रहा था। उसने लड़की को मैसेज किया, 800 डील सिर्फ आज रात के लिए। लड़की ने कुछ सेकंड सोचा फिर रिप्लाई किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद वू टियांकी बोला, दोपहर फ्री हो, ड्रिंक करते हैं? नहीं, निकल नहीं सकता, ब्लाइंड डेटिंग सेक्शन में हूँ। वैसे तुमने अभी बोला मेरा वेडिंग मनी नहीं दोगे? हाँ, जब तुम शादी करोगे तब तीनों एक साथ दे दूंगा। अगले सेकंड रोहित ने चैट का स्क्रीनशॉट लेकर वू टियांकी को भेज दिया। वी चैट चेक करो, फोटो देखो, मैं आज रात शादी कर रहा हूँ, जल्दी से पैसे भेजो। फोन के दूसरे तरफ वू टियांकी चिल्लाया, तुम इंसान भी हो? इसे शादी कहते हैं? क्यों नहीं, एक रात की शादी, कल सुबह डिवोर्स, बस सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। तुमने भी फर्स्ट वाइफ के साथ ऐसा ही किया था ना? वू टियांकी हेल्पलेस होकर बोला, सिर्फ वेडिंग मनी के लिए? तुम बहुत रूथलेस हो। बकवास बंद करो। 3000 युआन, एक पैसा नहीं कम, अभी भेजो। वू टियांकी उदासी से बोला, अगर लिली हेल्दी होती तो मेरा बच्चा अब 10 साल का होता। अगर लड़की होती तो बड़ा होकर तुमसे शादी करवाता। लिली उसकी फर्स्ट वाइफ थी, बहुत खूबसूरत। रोहित ने सिगरेट फेंकी और बोला, फालतू बात बंद करो, बिजी हूँ, कॉल कट। ये बंदा सिर्फ 3000 बचाने के लिए फेस की भी परवाह नहीं करता। रुको, अब क्या? मैं हमेशा पूछना चाहता था, तुम और वांग मानकी ने कभी डबल कल्टिवेट किया था? बी। रोहित ने सीधा फोन काट दिया। ऊपर से सब ठीक लगता है पर असल में बहुत सी चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की होती तो कम से कम एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता और शायद माँ को 14 साल पहले चोट नहीं लगी, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वांग मानकी के एक्सक्यूजेस शुरू होते ही डिसाइसिव हो जाता तो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता था। लेकिन अब 32 की एज में एवरेज इंसान के लिए ये लगभग डेथ सेंटेंस जैसा है। खाली सीट का वेट बोरिंग था तो उसने अपना पुराना लो IQ फोरम खोल लिया। यहाँ लोग टैलेंटेड थे और थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग भटकने से बच जाता। जल्दी ही उसे पोस्ट दिखी, मैं रीबॉर्न होने वाला हूँ पर सिर्फ एक चीज ले जा सकता हूँ, प्लीज डिसाइड करने में हेल्प करें। ऐसी पोस्ट लो IQ फोरम में बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगती थी। यहाँ आमतौर पर डिस्कशंस होते थे जैसे आंखें बंद करके बाहर क्यों नहीं देख सकते, जिससे सैनिटी और इनसैनिटी का डिफरेंस क्लियर होता। रोहित ने क्यूरियोसिटी से अंदर देखा, कौन पागल अभी तक फोरम में है, लेकिन आंसर्स देकर उसे समझ नहीं आया थैंकफुल हो या इरिटेट। ए, जे चौ का 2014 के बाद वाला नया सॉन्ग। बी, ब्रांड न्यू फ्रूट सक्सेस। सी, 2014 नेशनल एग्जाम आंसर्स। पोस्ट नई थी, अभी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। शायद लोगों ने देखा और सोचा होपलेस केस है। किसी ने रिप्लाई किया, जे चौ का सॉन्ग क्यों ले जाओगे, 2014 के बाद वाले सॉन्ग्स हैंडल कर पाओगे? पोस्टर ने जवाब दिया, मेरी गॉडेस जे चौ की फैन है, अगर वर्ल्ड का फर्स्ट न्यू सॉन्ग देखेगी तो बहुत खुश होगी। फ्रूट सक्सेस का क्या करोगे, डेटा ले जाते तो समझ आता। नया फोन क्यों? रिप्लाई आया, मेरी गॉडेस फ्रूट फोन की लॉयल यूजर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ वो दुनिया की फर्स्ट यूजर बने। 999। ये बंदा अभी डिस्चार्ज के लायक नहीं है, सीधा सिम्प बन गया। सिम्प सिंड्रोम, ऑलमोस्ट इनक्योरेबल, सिर्फ एशेज से रीबर्थ ही क्योर है। मत पूछो, पूछोगे तो मिरर दिखेगा। रोहित ने अपने फोन से 2014 नेशनल एग्जाम आंसर्स निकाले और भेज दिए। ये सबसे लॉजिकल है, मैंने भी 2014 एग्जाम दिया था, अब तक रिग्रेट करता हूँ, आंसर्स याद है। रिप्लाई आया, ग्रेट, इससे मेरी गॉडेस अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकेगी। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने अंडरवर्ल्ड में 100 साल मेहनत करके रीबर्थ टिकट दिलाया और तुम वापस सिम्प बनने जा रहे हो, वरना क्या? अगर मेरी गॉडेस खुश होगी तो वो भी खुश होंगे। रोहित का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ऑनलाइन कीबोर्ड वॉरियर होते हुए भी वो कभी कंट्रोल नहीं खोता। कीबोर्ड वॉरियर का रूल है, गाली दी तो हार गए। डैम, बेवकूफ, तुम जैसे इंसान से मिलना मेरी 7 पुश्तों की बदकिस्मती है। रियल लाइफ में मिल गए तो हर बार मारूंगा। रीबर्थ बोलते हुए से, और तुम रीबर्थ के लायक हो, ये बोलकर वो गुस्से में प्रोग्राम बंद कर दिया। इस दुनिया में सिर्फ यही इंसान है जो उसका कंट्रोल तोड़ सकता है। अचानक खड़े होते ही सब घूमने लगा, आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। साला, मेरी बॉडी को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक सिम्प की सबसे जरूरी क्वालिटी